वेलकम टू एडुजोस। एडुजोस में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग 23 और 24 दिसंबर 2021 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में आपको हर क्वेश्चन के साथ एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताया जाता है और इसमें जितने भी स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस कवर हो सकते हैं उन सबको भी कवर कराया जाता है। इसके साथ साथ करंट अफेयर्स का रिविजन भी करवाया जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए, हमारा एंड्रॉयड एप्लीकेशन अवेलेबल है गूगल प्ले स्टोर पर। इसका डायरेक्ट लिंक भी हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इस ऐप को इंस्टॉल करके आप क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। डेली क्विज आपको मिलता है। इसके साथ साथ वीकली क्विज भी आपको मिलता है और जितने भी वीडियोस हमारी आती है उन सब का पीडीएफ फाइल भी हमारे एप्लीकेशन पर मिलता है। 5 दिसंबर 2021 को लेटेस्ट वर्जन जो है वो अपलोड किया गया था, तो आप इसको अपडेट ज़रूर कर लें। चलिए शुरुआत करेंगे हमारे डेली मोटिवेशनल कोट से। हासिल होगी मंजिल भी, तू तैयारी करके तो देख। आग लगेगी फिर सीने में, तू चिंगारी बन के तो देख। तो आप सबको चिंगारी बनना है और चिंगारी बनाना हमारा काम यानी एडुजोस का काम है। यहाँ पर करंट अफेयर्स की जो वीडियो है ये आपको डेली 10 से 15 मिनट का समय निकाल कर देखना है और जो क्विज़ है उसके लिए आपको 5 सेकंड या 5 मिनट का जो टाइम है वो देना है। तो 15 से 20 मिनट का समय अगर आप डेली देते हैं तो आपकी करंट अफेयर्स बेहतर होगी। कल के चिंगारी प्रश्न का उत्तर देखेंगे। कल हमने सवाल पूछा था, बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं? तो आंसर होगा किदाम्बी श्रीकांत। देखिए, गला अभी भी ठीक नहीं हुआ है लेकिन वीडियो बनाना जो है वो मजबूरी है, वीडियो बनाना ही पड़ेगा क्योंकि अगर एक दिन मैं मिस करता हूँ तो वो मेरे लिए 2 दिन का बर्डन हो जाता है। तो इस वजह से वीडियो बनाना पड़ रहा है। गला ठीक नहीं हो रहा है, काफ़ी कोशिश की, मेडिसिन वगैरह सब ले रहा हूँ लेकिन क्योंकि काम कंटिन्यू रह रहा है तो जिसकी वजह से नहीं हो पा रहा है। फिर देखिए, जिन लोगों को हमारे जनवरी से लेकर नवंबर दिसंबर दिसंबर तक के करंट अफेयर्स यानी जो पूरा एनुअल ईयरली करंट अफेयर्स है, इसका वन लाइनर मैं कोशिश करूंगा कि इसका पीडीएफ फाइल आपको कल के डेट में अवेलेबल करा दूं। ठीक है, पीडीएफ जो होगा वो आपको बाय करना पड़ेगा। ये बिल्कुल फ्री में नहीं होगा। ठीक है, पहले ही बता रहा हूँ ये फ्री नहीं होगा। वीडियो अगर होती तो अवेलेबल होती फ्री में, लेकिन वीडियो बनाने का समय नहीं है, गला ख़राब है, इतनी जल्दी में ये वीडियो नहीं बन पाएगा। इसमें काफ़ी टाइम लगेगा क्योंकि 12 महीने के करंट अफेयर्स हैं। कोई 1-2 महीने का करंट अफेयर्स नहीं है जो आसानी से बन जाए। एक दिन की वीडियो बनाने में मुझे काफ़ी दिक्कत हो रही है। पूरे 12 महीने का बनाने में काफ़ी दिक्कत होगी और वो बन ही नहीं पाएगा क्योंकि जिस तरह की तबीयत है अभी नहीं बन पाएगा। तो इसलिए पीडीएफ उपलब्ध करा देता हूँ। वो पीडीएफ जो है बहुत ही कम कीमत पर रखूँगा मैं। ठीक है, कोशिश करूँगा उसको 49 रुपीज़ के अंदर आपको मिल जाए। पूरे 12 महीने का करंट अफेयर्स सिर्फ 49 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा। तो वहाँ से आप उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें उसके बारे में बात करूँगा कि वो जो है वो किस तरह से आपको डाउनलोड करना है। ठीक है, देखिए, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है, ये सवाल है। पहले 23 दिसंबर का करंट अफेयर्स देखेंगे, फिर 24 का देखेंगे। तो राष्ट्रीय गणित दिवस जो है वो 22 दिसंबर को मनाया जाता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 22 दिसंबर। भारत में हर साल 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस यानी नेशनल मैथमेटिक्स डे के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस की घोषणा 26 फरवरी 2012 को तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने की थी। इस दिवस को महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की स्मृति में मनाया जाता है। इस अवसर पर स्कूलों और महाविद्यालयों में गणित से संबंधित विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इम्पोर्टेंट फैक्ट में याद रखना है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस 14 मार्च को मनाया जाता है। एबेल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित सम्मान में से एक है, यानी इसको आप कहेंगे ये गणित का नोबेल पुरस्कार भी इसको कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अक्सर इसे गणित के नोबेल पुरस्कार के बराबर माना जाता है। अगला सवाल है, बहुराष्ट्रीय अभ्यास पैनेक्स 2021 का आयोजन कहाँ पर किया गया है जिसमें बिम्स्टेक राष्ट्र शामिल हुए हैं? तो पैनेक्स 21 का जो आयोजन है वो कहाँ पर हुआ? आंसर होगा पुणे। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। बहुराष्ट्रीय अभ्यास पैनेक्स 21 का तीसरा संस्करण बिम्स्टेक देशों के बीच मानवीय सहायता और आपदा राहत संचालन में क्षमताओं का विकसित करने के लिए महाराष्ट्र के पुणे में आयोजित किया गया है। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ये बिम्स्टेक का फुल फॉर्म है। यह 7 दक्षिण एशियाई और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसके अंदर बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड शामिल है। महासचिव बिम्स्टेक के तेंजिन लेकफेल और सचिवालय इसका ढाका में है। मुख्यालय यहाँ पर होगा सचिवालय। ठीक है, इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? ढाका, बांग्लादेश में। अगला सवाल है, वाडा की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार
भारत दुनिया के शीर्ष 3 डोप उल्लंघनकर्ताओं में से एक है। वाडा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? वाडा यानी वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। तो इसका जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, वो मॉन्ट्रियल कनाडा में है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। वाडा की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया के शीर्ष 3 डोप उल्लंघनकर्ताओं में से एक है। रूस 167, इटली 157 दुनिया के शीर्ष 2 डोप उल्लंघनकर्ता हैं। डोपिंग रोधी उल्लंघन के लिए बनाई गई पिछली वाडा रिपोर्ट में भारत को 107 एडीआरवी के साथ चौथे स्थान पर रखा गया था। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी यानी वाडा, यह एक अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्र एजेंसी है जिसका गठन 1999 में किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य एक ऐसी दुनिया बनाना है जहां सभी एथलीट डोपिंग मुक्त खेल के माहौल में भाग ले सके। मुख्यालय इसका मॉन्ट्रियल कनाडा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने बीबीसी की स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2021 जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एमा रादुकानु। हाल ही में ब्रिटेन की महिला टेनिस खिलाड़ी एमा रादुकानु ने बीबीसी की स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2021 जीता है। इंग्लैंड के पुरुष फुटबॉलर को वर्ष की टीम और गैरेथ साउथगेट को कोच के रूप में नामित किया गया था। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखिएगा, एमा रादुकानु ने फाइनल में कनाडा की लोएला फर्नांडीज को हराकर यूएस ओपन 2021 टूर्नामेंट जो है टेनिस टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 महिला एकल का खिताब जापान की नाओमी ओसाका ने जीता है और फ्रेंच ओपन में महिला एकल का खिताब चेक गणराज्य की बारबोरा क्रेजिस्कोवा ने जीता है। अगला सवाल है, किस भारतीय यूनिवर्सिटी ने प्रतिष्ठित टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया अवार्ड्स 2021 में डिजिटल इनोवेशन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी। ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी यानी जेजीयू, इन्होंने प्रतिष्ठित टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया अवार्ड्स 2021 में डिजिटल इनोवेशन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता। जेजीयू डिजिटल इनोवेशन ऑफ द ईयर के लिए शॉर्टलिस्ट होने वाला एकमात्र भारतीय यूनिवर्सिटी था। जेजीयू की जीत पिछले 2 वर्षों में सफल डिजिटल परिवर्तन और प्रभाव की पहचान है। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखना है, दिल्ली सरकार ने पूर्व ओलंपिक पदक विजेता भारोत्तोलक कर्णम मल्लेश्वरी को दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की पहली कुलपति नियुक्त किया है। वह ओलंपिक पदक जीतने वाली भारत की जो है वो पहली भारतीय महिला भारोत्तोलक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, किस राज्य के विधानसभा में मॉब वायलेंस और मॉब लिंचिंग की रोकथाम बिल 2021 को पारित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, झारखंड। हाल ही में झारखंड विधानसभा ने मॉब वायलेंस और मॉब लिंचिंग की रोकथाम बिल 2021 पारित किया। पश्चिम बंगाल और राजस्थान के बाद ऐसा कानून पारित करने वाला झारखंड देश का तीसरा राज्य बन गया है। बिल में मॉब लिंचिंग में शामिल लोगों को चोट या मौत के लिए 3 साल से लेकर आजीवन कारावास और 25 लाख रुपए तक के जुर्माने की सजा का प्रावधान है। इंपॉर्टेंट फैक्ट में याद रखना है, झारखंड का जो गठन है 15 नवंबर 2000 ईस्वी को किया गया था और ये कहाँ से अलग होकर बना था? बिहार से। यह बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के साथ अपनी सीमा साझा करता है। झारखंड के राज्यपाल कौन है? रमेश बैस। और जो चीफ मिनिस्टर है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के पहले इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन एंड मेडिकेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हैदराबाद। भारत के मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमना और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने संयुक्त रूप से भारत का पहला इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन एंड मेडिकेशन सेंटर लॉन्च किया है। आईएमएसी को एक सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र गचिबोवली में वीके टावर्स में अस्थायी आवास के रूप में स्थापित किया गया है। यह न केवल व्यावसायिक विवादों को सुलझाएगा बल्कि आम लोगों से जुड़े विवादों को सुलझाने में भी मदद करेगा। तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 को हुई थी। इसकी राजधानी हैदराबाद, और हैदराबाद कहाँ पर है? मूसी नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के? मूसी नदी के। और बात करें तेलंगाना के राज्यपाल कौन है? तमिलसाई सुंदरराजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे बीडब्ल्यूएफ के एथलीट आयोग के सदस्य के रूप में फिर से चुना गया है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, पीवी सिंधु। पूर्व विश्व चैंपियन और भारत की 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता शटलर पीवी सिंधु को 2025 तक दूसरे कार्यकाल के लिए जो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन है उसके एथलीट आयोग के सदस्य के रूप में फिर से चुना गया है। वह इस आयोग के 6 नियुक्त सदस्यों में से हैं। पीवी सिंधु को पहली बार साल 2017 में बीडब्ल्यूएफ के एथलीट आयोग में सदस्य के रूप में चुना गया था।
करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखिएगा, पीवी सिंधु ने टोक्यो 2020 में कांस्य पदक जीता और 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय और पहली भारतीय महिला बनी है। साल 2019 में बीडब्ल्यूएफ चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक यानी महिला एकल के अंदर स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने साल 2020-21 के लिए डिजिटल भुगतान में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो इसका राइट आंसर होगा बैंक ऑफ बड़ौदा, ऑप्शन ए। हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए जो बड़े बैंकों के बीच समग्र डिजिटल लेनदेन है उसमें शीर्ष स्थान हासिल किया है। भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित डिजिटल भुगतान उत्सव में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी MEITY के द्वारा इसको सम्मानित किया गया है। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखिएगा, बैंक ऑफ बड़ौदा ने डिजिटल बैंकिंग भुगतान के लिए बॉब वर्ल्ड वेब नाम से एक समाधान लॉन्च किया है। बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में याद रखिएगा, इसके CEO और प्रबंध निदेशक संजीव चड्ढा है। इसका जो मुख्यालय है वडोदरा, गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बैचलर डैड माई जर्नी टू फादरहुड एंड मोर, इस पुस्तक को किसने लिखा है यानी इसके लेखक कौन है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तुषार कपूर। अब देखिए, अब जो हम लोग 24 तारीख का करंट अफेयर्स देख रहे हैं, अभी हमने 23 तारीख का देखा जिसकी वीडियो आपको कल नहीं मिली थी। आज 24 वाले करंट अफेयर्स भी इसी में शामिल है। तो चलिए अब 24 तारीख वाले करंट अफेयर्स देख लेते हैं। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 23 दिसंबर को, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। हर साल 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस यानी नेशनल फार्मर्स डे मनाया जाता है। यह दिवस भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के उपलक्ष्य में पूरे देश में मनाया जाता है। साल 2001 में चौधरी चरण सिंह के सम्मान में हर साल 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाने का फैसला लिया गया था। चौधरी चरण सिंह 1979 से 80 के बीच भारत के 5वें प्रधानमंत्री के रूप में रहे थे। और करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखिएगा, हाल ही में प्रोफेसर जयशंकर तेलंगाना राज्य कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति वी प्रवीण राव ने 2017-19 की अवधि के लिए 7वां डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी में कौन सा पदक जीता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कांस्य पदक जीता है यानी ब्रॉन्ज मेडल जीता है। हाल ही में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को तीसरे स्थान के लिए हुए मैच में हराकर कांस्य पदक जीता है। भारत का यह एशियन चैंपियन ट्रॉफी में ओवरऑल 5वां पदक और पहला कांस्य पदक है। इस कांस्य पदक से पहले भारत 3 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीत चुका है, तो ये 5वां मिला है कांस्य। ठीक है, इस प्रकार भारत टूर्नामेंट में स्वर्ण, रजत और कांस्य तीनों पदक जीतने वाला पहला देश बन गया है। देखिए, दक्षिण कोरिया ने फाइनल में जापान को हराकर एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का पहला खिताब जीता। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखिएगा, भारत की पुरुष हॉकी टीम ने 41 वर्ष के बाद टोक्यो ओलंपिक 2020 में कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट के रिपोर्ट के अनुसार भारत यूनिकॉर्न कंपनियों के मामले में किस स्थान पर है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तीसरे स्थान पर है। हाल ही में जारी हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट के आंकड़ों के अनुसार भारत यूनिकॉर्न कंपनियों के मामले में ब्रिटेन को पछाड़कर तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। पिछले साल भारत चौथे स्थान पर था। इसके साथ ही देश में यूनिकॉर्न की संख्या 54 हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक यूनिकॉर्न की सूची में अमेरिका दुनिया भर में पहले स्थान पर, चीन दुनिया भर में दूसरे स्थान पर है। इंपॉर्टेंट फैक्ट में याद रखना है, यूनिकॉर्न उन कंपनियों को कहते हैं जिनका मूल्यांकन 1 अरब डॉलर से ज़्यादा है। भारत में एडटेक स्टार्टअप बायजूस सबसे मूल्यवान यूनिकॉर्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में DRDO ने सतह से सतह पर मार करने वाली किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रलय। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO ने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से स्वदेशी रूप से विकसित सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल प्रलय का पहला उड़ान परीक्षण किया। यह एक ठोस प्रनोदक रॉकेट मोटर से संचालित होता है। इसकी रेंज 150 से 500 किलोमीटर है और इसे मोबाइल लॉन्चर से लॉन्च किया जा सकता है। उन्नत मिसाइल को इंटरसेप्टर मिसाइलों को हराने में सक्षम होने के लिए विकसित किया गया है। DRDO के बारे में याद रखिएगा, इसका जो फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। इसके जो प्रमुख हैं जी सतीश रेड्डी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा ने जूनो मिशन द्वारा किस ग्रह के चंद्रमा गैनीमोड के पास रिकॉर्ड की गई ध्वनि को जारी किया है? नासा ने जूनो मिशन द्वारा किस ग्रह के चंद्रमा गैनीमेड के पास
रिकॉर्ड की गई ध्वनि को जारी किया है? तो आंसर होगा ऑप्शन डी, बृहस्पति। हाल ही में अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने जूनो मिशन बृहस्पति ग्रह के चंद्रमा गैनीमेड के पास रिकॉर्ड की गई ध्वनि को जारी किया है। जूनो ने सौरमंडल के सबसे बड़े चंद्रमा पर अपने फ्लाई बाई से डेटा वापस भेजा। रिकॉर्डिंग के दौरान जूनो गैनीमेड की सतह से 1038 किलोमीटर के भीतर था। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखिएगा, हाल ही में नासा ने डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट यानी डार्ट मिशन लॉन्च किया है। नासा ने बृहस्पति के ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों का अध्ययन करने के लिए लूसी मिशन नामक अपनी तरह का पहला मिशन लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राज्य के सबसे लंबे पुल टी सेतु का उद्घाटन किया है। यह पुल किस नदी पर बनाया गया है? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, महानदी पर बनाया गया है। हाल ही में ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कटक जिले में महानदी पर राज्य के सबसे लंबे पुल टी सेतु का उद्घाटन किया है। यह पुल 3.4 किलोमीटर लंबा और 7.5 मीटर चौड़ा है। यह पुल बडंबा में गोपीनाथपुर, बांकी में बैदेश्वर को सिंघानाथ पीठ से जोड़ता है और इसे अक्षर टी के आकार में बनाया गया है। स्टैटिक जीके में याद रखना है, हीराकुंड बांध ओडिशा में महानदी पर निर्मित एक बांध है। यह बांध भारत का सबसे लंबा बांध है जिसकी लंबाई 25.8 किलोमीटर है। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखिएगा, वर्तमान में भारत का सबसे लंबा पुल भूपेन हजारिका पुल है, जिसको हम लोग ढोला सादिया पुल भी कहते हैं। इसकी लंबाई 9.15 किलोमीटर यानी 5.69 मील जो है इसकी लंबाई है, और यह पुल जो है लोहित नदी को पार करता है यानी उस पर बना हुआ है, जो ब्रह्मपुत्र नदी की एक मुख्य उपनदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, S-400 वायु रक्षा प्रणाली के पहले स्क्वाड्रन को किस राज्य में तैनात किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, पंजाब में तैनात किया गया है। हाल ही में S-400 वायु रक्षा प्रणाली के पहले स्क्वाड्रन को पंजाब सेक्टर में तैनात किया गया है। भारतीय वायुसेना ने चीन और पाकिस्तान दोनों से हवाई खतरों का मुकाबला करने के लिए भारत की क्षमताओं को मजबूत करते हुए पंजाब क्षेत्र में अपनी S-400 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली तैनात की है। भारत ने लगभग 35,000 करोड़ रुपए में S-400 वायु रक्षा प्रणाली खरीदी है और 400 किलोमीटर दूर तक हवाई खतरों से निपटने के लिए भारत को 5 स्क्वाड्रन प्रदान किए जाएंगे। इंपॉर्टेंट फैक्ट में याद रखिएगा, S-400 वायु रक्षा प्रणाली को भारत ने रूस से खरीदा है। किस देश से खरीदा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रूस से खरीदा है। S-400 को सतह से हवा में मार करने वाला दुनिया का सबसे सक्षम मिसाइल सिस्टम माना जाता है। अगला सवाल है, किसके द्वारा उद्यमियों और नवोन्मेषकों को सशक्त बनाने के लिए वर्नाक्यूलर इनोवेशन प्रोग्राम यानी वीआईपी लॉन्च किया गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, नीति आयोग। नीति आयोग के तहत अटल इनोवेशन मिशन ने पूरे भारत में उद्यमियों और नवोन्मेषकों को सशक्त बनाने के लिए अपनी तरह का पहला वर्नाक्यूलर इनोवेशन प्रोग्राम यानी वीआईपी प्रोग्राम लॉन्च किया है। वीआईपी भारत भर में नव प्रवर्तनकर्ताओं और उद्यमियों को भारत और अंग्रेजी की 22 अनुसूचित भाषाओं में नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र तक पहुंचाने में सक्षम बनाएगा। इसके अलावा आपको याद रखना है कि नीति आयोग जो है वो उसके बारे में फुल फॉर्म अक्सर पूछा जाता है। तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया ये नीति का फुल फॉर्म होता है। इसके बारे में जानिएगा। इसका गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था। इसके अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हैं। भारत के प्रधानमंत्री जो होते हैं वो इसके अध्यक्ष होते हैं। उपाध्यक्ष राजीव कुमार हैं और सीईओ अमिताभ कांत हैं। अगला सवाल है, हाल ही में किस देश ने बाबर क्रूज मिसाइल 1B का सफल परीक्षण किया है? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, पाकिस्तान। पाकिस्तान ने स्वदेशी रूप से निर्मित सतह से सतह पर मार करने वाली बाबर क्रूज मिसाइल 1B के उन्नत रेंज संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। यह पूर्व मिसाइल के 450 किलोमीटर के बजाय 900 किलोमीटर तक के लक्ष्य पर हमला कर सकता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट में याद रखना है, मिसाइल का नाम मुगल राजा बाबर के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने 1526 में उपमहाद्वीप में मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखना है, अगस्त 2021 में पाकिस्तान ने फतह-1 की एक सफल परीक्षण जो है वो किया था। उड़ान का आयोजन किया, जो कि एक निर्देशित बहु लॉन्च रॉकेट प्रणाली है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन है? इमरान खान। और राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने स्पाइस स्टैटिक्स एट ए ग्लांस 2021 स्पाइस स्टैटिस्टिक्स एट ए ग्लांस 2021 पुस्तक का विमोचन किया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नरेंद्र सिंह तोमर ने।
अब बारी आज के एक्स्ट्रा खुराक की। यहाँ पर 5 सवाल आपसे पूछे जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आज 4 सवाल हैं। चारों सवाल का आंसर आप जरूर दीजिए। वीडियो को रोक करके एक-एक सवाल का आंसर दीजिए और हमारे आंसर से मिलान कीजिए। पहला सवाल है, गांधी टोपी गवर्नर। गांधी टोपी गवर्नर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? दूसरा है द मॉन्क हू ट्रांसफॉर्म्ड उत्तर प्रदेश। तीसरा है रीवाइंडिंग ऑफ फर्स्ट 25 ईयर्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इस पुस्तक के लेखक। और चौथा है इंडियाज एंशिएंट लेगेसी ऑफ वेलनेस, इस पुस्तक के लेखक कौन है? एक एक करके आंसर देखते हैं। पहला है गांधी टोपी गवर्नर, वाई लक्ष्मी प्रसाद ने लिखी है। दूसरा है द मॉन्क हू ट्रांसफॉर्म्ड उत्तर प्रदेश, शांतनु गुप्ता ने लिखा है। रीवाइंडिंग ऑफ फर्स्ट 25 ईयर्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एस ओबराय ने लिखा है। और इंडियाज एंशिएंट लेगेसी ऑफ वेलनेस, रेखा चौधरी ने लिखी है। अब बारी आज के चिंगारी प्रश्न की। इसका उत्तर आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना होता है। किस राज्य सरकार ने कृष्ण बलराम रथ यात्रा को राज्य उत्सव घोषित किया है? जो भी करेक्ट आंसर है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। उम्मीद करते हैं आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।